हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट, जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट क्लास की दिशा में एक अभिनव प्रयास दोस्तों शुरू हो गया है। अब उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक क्लास, जी हाँ दोस्तों, एक कक्षा ऐसी होगी जो कि स्मार्ट क्लास होगी। उस क्लास में या तो दोस्तों टीवी होगी, या प्रोजेक्टर होगा, या कंप्यूटर होगा, और इसे इंतजाम करना होगा, व्यवस्था करनी होगी हेडमास्टर और संबंधित गांव के ग्राम प्रधान को। दोस्तों, जन सहभागिता एवं सहयोग के तहत ये काम करने होंगे। और जिस कक्ष में, जी हाँ दोस्तों, जिस कक्ष में स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर या प्रोजेक्टर की व्यवस्था होगी, उसकी सुरक्षा के भी, जी हाँ दोस्तों, उसकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम करने होंगे। मसलन वहाँ पे जो दरवाज़ा होगा वो लकड़ी का ना होकर के लोहे का होगा, और खिड़कियों पे भी लोहे के ग्रिल लगे होंगे। तो दोस्तों, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत या किसी एनजीओ के तहत आपको अब दान स्वरूप या ग्राम प्रधान के माध्यम से एक कक्षा को डिजिटल स्मार्ट क्लास के रूप में बदलना होगा। ऐसा शासनादेश दोस्तों जारी हुआ है। आते हैं शासनादेश के आलोक में, देखते हैं कि हेडमास्टर और गांव के प्रधान को क्या करने हैं, कैसी पहल करनी है कि परिषदीय विद्यालय का एक कक्षा स्मार्ट क्लास के रूप में तब्दील हो जाए। दोस्तों, ये लेटर है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विषय सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अवस्थापना। अब डिजिटल अवस्थापना कैसे होगी? जब कंप्यूटर या प्रोजेक्टर या स्मार्ट टीवी की व्यवस्था होगी। जी हाँ दोस्तों, सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अवस्थापना, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी इत्यादि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में पत्रांक ऑपरेशन कायाकल्प, और इसकी पत्र संख्या आप दोस्तों देख सकते हैं 4530/2020-21 दिनांक 22 सितंबर 2020। महोदय, उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 67/68-5-2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 2 सितंबर 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा परिषदीय विद्यालयों की कक्षाओं को जन समुदाय का सहयोग लेते हुए उनका डिजिटलीकरण तथा कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में रूपांतरित करने के उद्देश्य से डिजिटल अवस्थापनाएं जैसे कि स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर उपलब्ध कराए जाने हेतु व्यवस्था दी गई है। उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन की योजना निम्नवत है। अब कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन आपको कैसे लेना है? हेडमास्टर को दोस्तों लीडर बनना है, क्योंकि अगर हमारा हेडमास्टर के अंदर नेतृत्व क्षमता है तो दोस्तों संसार की सारी खूबसूरत चीज़ें विद्यालय में आएंगी और बच्चों के निमित्त होंगी, बच्चे उससे लाभान्वित होंगे। बच्चों की जो शिक्षा होगी वो वाकई काबिले तारीफ होगी। तो सामुदायिक सहभागिता हेतु किए जाने वाले प्रयास जनपद स्तर पर समाचार पत्रों, लोकल एफएम चैनलों व होर्डिंग बैनर की सहायता से विद्यालयों को स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर दान दिए जाने की दी गई व्यवस्था का प्रचार प्रसार करेंगे। स्कूल में अगर आपको डोनेशन मिलते हैं तो आप ये जो प्रचार प्रसार के माध्यम हैं, यानी कि समाचार पत्र, लोकल एफएम चैनल और पब्लिक प्लेस पे होर्डिंग्स लगा करके उस दान, मिले हुए दान का
प्रचार प्रसार करना है। दूसरा, जनपद में स्थापित औद्योगिक इकाइयों, स्वयंसेवी संगठनों, गैर सरकारी संस्थाओं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, निजी संस्थाओं, व्यक्तियों इत्यादि के साथ माननीय जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक कर अधिक से अधिक विद्यालयों को लाभान्वित किए जाने हेतु समन्वय स्थापित करेंगे। चलते हैं दोस्तों, माननीय जनप्रतिनिधियों को भी उक्त शासनादेश के बारे में संज्ञानित कराते हुए उनके माध्यम से भी जन सामान्य, ग्रामीण, कस्बे एवं नगर स्तर के नागरिकों का अधिकतम सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका नेतृत्व लेंगे। दोस्तों, जो भी हमारे बीच में लीडर्स हैं, बिल्कुल हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस शासनादेश के बारे में बताना है और उनके माध्यम से भी जो जनसामान्य हैं, जो ग्रामीण कस्बे हैं और नगर स्तर के जो नागरिक हैं, उनका अधिकतम सहयोग, समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका नेतृत्व दोस्तों लेना है। क्योंकि जब पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव उनके बीच में आते हैं और स्कूल लेवल पे इनिशिएटिव करते हैं, तो दोस्तों नाना प्रकार के जो उनसे जुड़े लोग हैं वो डोनेशन देते हैं। तो इस शासनादेश को संज्ञानित करके और जो हमारे बीच के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी मदद लेनी है। स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर दान स्वरूप मिलने के पश्चात किए जाने वाले कार्य, आपको दान स्वरूप कुछ अगर मिलता है तो आपको कुछ काम भी करने होंगे। जैसे उक्त कार्यक्रम हेतु जनपद स्तर पर DC ट्रेनिंग नोडल व्यक्ति होंगे। दूसरा बिंदु है, विभिन्न माध्यमों में प्राप्त स्मार्ट टीवी / कंप्यूटर प्रोजेक्टर की सूचना अनिवार्य रूप से ईमेल upsmartclass@gmail.com पर निर्धारित संलग्नक एक प्रारूप पर प्रेषित किया जाना होगा। ये संलग्नक नीचे दिया गया है, हम आपको भी उस संलग्नक की ओर भी दोस्तों ले चलेंगे। उक्त शासनादेश के उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार स्मार्ट क्लास संचालन हेतु इंटरनेट की व्यवस्था हेतु 200 रुपये प्रति माह का व्यय कंपोजिट ग्रांट से अनुमन्न होगा। आपके यहाँ स्मार्ट टीवी लग गई, कंप्यूटर लग गया, प्रोजेक्टर लग गया, उसे चलाने के लिए इंटरनेट फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो 200 रुपये प्रति माह आप कंपोजिट ग्रांट से इसके लिए निकाल सकते हैं। बिल्कुल सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं शासनादेश में दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन करते हुए सुनिश्चित की जाएंगी। अब सुरक्षा कैसे होनी है आगे आपको मिलेगा। अवस्थापना सुविधा का अंकन ग्राम पंचायत के संपत्ति रजिस्टर तथा स्कूल संपत्ति रजिस्टर में अनिवार्यता किया जाएगा, जिस पर हेडमास्टर द्वारा हस्ताक्षर करते हुए उस पर ग्राम प्रधान तथा विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष से प्रति हस्ताक्षरित कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपको सामान मिलता है उस सामान को आप अपने स्टॉक रजिस्टर में रजिस्टर करेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत का जो संपत्ति रजिस्टर है वहाँ पर भी इसका रजिस्ट्रेशन होना है। हेडमास्टर साइन करेंगे और ग्राम प्रबंध समिति के जो विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष होंगे या ग्राम प्रधान उसे प्रति हस्ताक्षरित यानी काउंटर साइन करेंगे। अवस्थापना सुविधा स्मार्ट क्लास संबंधी उपकरणों का अधिस्थापन विद्यालय के कक्ष में एक मजबूत दीवार पर किया जाएगा। दीवार मजबूत होनी चाहिए, दरकने वाली ना हो, क्योंकि वहाँ पे आपको इसे लगाना है। तो कोशिश ये करनी होगी कि ऐसा कक्ष हो जहाँ पानी का रिसाव ना हो, दीवार जो है काफ़ी मजबूत हो, सख्त हो, दरकने वाली ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, नुकसान हो सकता है। विद्यालय के गेट और कक्षों के समस्त दरवाजों पर सामान्य ताला के स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे कक्ष जहां ऐसी चीज़ें आपने लगा रखी हैं वहाँ पे यहाँ पे बात हो रही है।
सामान्य ताला नहीं लगाएंगे, डबल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था करेंगे। जिस कक्ष में स्मार्ट क्लास के उपकरण हों उसकी खिड़कियों पर लोहे के सुरक्षित ग्रिल व पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कुंडी की व्यवस्था हो। तो खिड़कियों पे लोहे के सुरक्षित ग्रिल भी हों दोस्तों, कुंडी की भी व्यवस्था हो, और जिस कक्ष में अवस्थापना सुविधाओं का अधिस्थापन किया जाना है वहाँ के दरवाजे लोहे के होंगे। तो कंपोजिट ग्रांट में पैसा गया है, बिल्कुल ये सारी बातें आपको कर लेनी हैं कि लोहे के दरवाजे आप बिल्कुल प्रबंध समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान से बातें करके लोहे के दरवाजे लगा लें। प्रधान के साथ ही स्कूल परिसर के निकट ग्रामवासियों से भी सुरक्षा हेतु उनका सहयोग लिया जाए। केवल ग्राम प्रधान ही नहीं, इस स्कूल में पढ़ने वाले हर एक बच्चे के जो अभिभावक हैं वो स्कूल से आत्मीय रूप से जुड़े रहें। सबसे बड़ी स्कूल की सुरक्षा तंत्र अगर माना जाए तो वही है, उनसे आपको सहयोग लेना है। सुविधा की सुरक्षा का दायित्व विद्यालय के शिक्षा मित्र, विद्यालय के रसोइयां अथवा विद्यालय के निकटतम निवास कर रहे परिवार को दी जाए। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मित्र या रसोइयां या आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति जो भी विद्यालय के आस पड़ोस में हों उनकी देख रेख में, बात यहाँ पे जो सुरक्षा की बात हो रही, आस पड़ोस में जो हों उनको जिम्मेदारी सौंपा जाए, यानी चाबी वगैरह भी आप दे सकते हैं। कुल मिलाकर के उनकी देख रेख में हो, विद्यालय खुलता रहे, बंद होता रहे, जो अगल बगल के व्यक्ति हैं वो देख रेख करेंगे। यहाँ पे ऐसी बातें हैं, किसी दूर दराज के व्यक्ति को सुरक्षा की जिम्मेदारी ना दे करके आस पड़ोस में विद्यालय के जो रहने वाले व्यक्ति हों उनको दायित्व सौंपा जाए। स्मार्ट क्लास के लिए प्रयोग होने वाले उपकरणों के किसी कारण से चोरी जैसी अप्रत्याशित घटना होने पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं विद्यालय के हेडमास्टर की होगी। स्मार्ट क्लास हेतु निम्न पोर्टल NROER ई पाठशाला एवं ई बस्ता पर उपलब्ध सामग्री देखने हेतु पफिन ब्राउज़र डाउनलोड करते हुए संपूर्ण प्रक्रिया संलग्न 2 के द्वारा संपादित की जाएगी। स्मार्ट क्लास में दीक्षा के कंटेंट स्मार्ट टीवी में देखने के लिए संलग्न 3 के अनुसार प्रक्रिया संपादित की जाएगी। स्मार्ट क्लास संचालन हेतु कैलेंडर शासनादेश के अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साप्ताहिक रूप से प्रेषित किए जाएंगे। अतः उपर्युक्तानुसार शासनादेश संख्या 67/68-5-2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 2 सितंबर 2020 के साथ प्रेस नोट संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि समुदाय से उचित सहयोग प्राप्त करते हुए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों, जनपद स्तर पर NGO, निजी कंपनियों एवं जनप्रतिनिधियों आदि का सहयोग लेते हुए परिषदीय विद्यालयों में कम से कम एक कक्षा को स्मार्ट क्लास में परिवर्तित कर स्मार्ट क्लास के माध्यम से शिक्षण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। भवदी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों बिल्कुल एक कक्ष को आपको स्मार्ट क्लास के रूप में बदलना है, क्योंकि इस समय वो मौके की नज़ाकत है, मौके की आवश्यकता है। क्योंकि NCERT ने भी कह रखा है कि स्कूल खुल भी जाएं, बच्चों के लिए भी खुल जाएं, तो भी आपको व्हाट्सएप क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ई पाठशाला को कंटिन्यू रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? लेकिन मैं मानता हूँ ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। एक बात अभी रह जाती है कि जो दान स्वरूप आप चीज़ें पाएंगे उसका डिटेलिंग कैसे होगा, ये आते हैं दोस्तों। ये आपके सामने है, विद्यालय का नाम होगा, UDICE कोड होगा, ब्लॉक का नाम होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, हेड मास्टर या इंचार्ज का नाम होगा, हेड मास्टर इंचार्ज का मोबाइल नंबर होगा, डिवाइस नेम स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, डिवाइस मैन्युफैक्चरर का नाम होना है, डिवाइस मॉडल क्या है, स्क्रीन की साइज क्या है, ये सारी चीज़ें ये दान के माध्यम से प्राप्त हुए उपकरणों की सूचना आपको देनी है। एंड्रॉयड वर्जन, बिल्ट इन ब्राउज़र अवेलेबल आर नॉट। तो ये सूचना दोस्तों अगर आपको दान से चीज़ें मिलती हैं
तो इसकी सूचना जो मैंने अभी ईमेल आईडी बताया उस पर आपको प्रेषित करनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल से कन्वर्टेड डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।